श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती हैं। मन चंचल होता है, ये इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के बस में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं। इसीलिए मन को एकाग्र करना जरूरी है, और मन को एकाग्र करने के लिए बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत होती है। भगवान कहते हैं, मेरे लिए ना कोई घृणित है, ना कोई मित्र, ना ही कोई प्रिय है, ना कोई निर्धन है, ना ही कोई धनी है। बस जो भक्तिभाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूं और वो मेरे। श्री कृष्ण कहते हैं, वो किसी के भाग्य के निर्माता नहीं है। व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे, आप वैसा ही फसल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे, आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में सफल होंगे। इसीलिए हर व्यक्ति का भाग्य भी तभी बदलेगा जब वो अपना कर्म करेगा। धर्म और संदेह से परे जब भगवान आपसे प्यार करते हैं तो आप हर चीज से प्यार करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी खेत में किसी किसान को खेती करते देखा है? वो उसे सिंचता है। उसे जो होता है, पशु पक्षियों से खेत की फसल की रक्षा करते हैं। परंतु एक बात का वो सबसे विशेष ध्यान रखता है कि कहीं खेत में खरपतवार ना उग जाए, क्योंकि एक खरपतवार खेत की सारी फसल को नष्ट कर सकती है। ठीक उसी प्रकार यदि वंश की कोई संतान खोटी निकल जाती है तो वो समूचे वंश का सर्वनाश कर देती है। इसीलिए संतान के लालन पालन में विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है, क्योंकि संतान वो फसल होती है जो वंश के आने वाले समय को महान बना सकती है या फिर वंश का पतन कर सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वो कर्म आपको अपने जीवन में ही भोगना पड़ता है। जिस प्रकार बछड़ा झुंड में भी अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगा। ईश्वर कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। अर्थात किसी जीव को कष्ट देकर आप अपने ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हैं? जो श्री कृष्ण का दास हो जाता है वो अपने आराध्य से ऐसे दिन न दिखाने की कामना करता है। जब उसमें गुरूर आ जाए तो आपने कृष्ण का सेवक बनकर ही जीवन सफल बनाना चाहता है। जो व्यक्ति सदैव हंसता खेलता मुस्कुराता रहता हो, अगर वो अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए, अर्थात चुप गुमसुम उदास रहने लगे, तो समझना उसके हृदय में एक दर्द है। उस दर्द ने उसे कमजोर बना दिया है। जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण धन दौलत ऐश्वर्य वैभव सब है मगर संतुष्टि नहीं है, उस धन दौलत का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति सदैव असंतुष्टि की स्थिति में रहता है। जिसके पास संतुष्टि है वो थोड़े में भी संतुष्ट रहता है। जब आप कोई बुरा कार्य करते हो, ये अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कोई देख नहीं रहा है, लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं, आप जो भी कुछ कर रहे हैं, भगवान की दृष्टि सदैव आप पर बनी हुई है। इसीलिए आप ये ना समझिए कि आप अकेले हैं। भगवान सदैव आपके साथ होते हैं। कहते हैं, मन के हारे हार है और मन की जीते जीत। अर्थात जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं, और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। इसीलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। धर्म करने वाला व्यक्ति ही कर्मवीर कहलाता है। इसीलिए कर्म करते रहना खाली बैठे रहने से बेहतर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपको याद ही नहीं कि गुच्छे की कौन सी चाबी ताले को खोल सकती है, फिर भी आप लगातार ताले को खोलने का प्रयास करते रहते हैं।
फिर भी वो ताला नहीं खुलता है। अधिकतर लोग ऐसी परिस्थिति में अपनी आशा खो बैठते हैं। उन्हें लगता है कहीं चाबी खो गई है और वो तिलमिला जाते हैं, क्रोधित हो उठते हैं। परंतु उस समय धैर्य रखें, क्योंकि गुच्छे की अंतिम चाबी ताला खोल सकती है। कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्षों को काट के गिरा देता है, परंतु क्या सत्य में कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्षों को काट कर गिरा देता है? आपको आपका लक्ष्य दिला देता है? नहीं, आपका निरंतर प्रयत्न ही आपको सफलता दिलाता है। जब आपका मन निराश हो, अपने कार्य में दोगुनी उत्साह से जुट जाइए, क्योंकि अनावृत बहता जल ही कठोर चट्टान को काट सकता है। सफलता का मूल है परिश्रम, प्रयास और आशा। श्री कृष्ण कहते हैं, आपको पूरे धैर्य और भगवान पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता, ना ही कभी मिट सकता है। हम कितना भी छुपा लें, एक दिन सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो, उसे कहने या मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता स्वयं को भगवान में लीन करने में मिलती है। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है, वो ये गलत फहमी पाल लेता है कि मैं करता हूं, सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसे में उसमें अहंकार घर कर लेता है। परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है, सब कुछ भगवान के इच्छा से हो रहा है। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में जब अहंकार जन्म लेता है, तो उसका पतन होना निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन ऋतुओं के समान होता है। आज ग्रीष्म तो कल वर्षा, परसों शीत। तनिक संकट आया तो हम संयम खो बैठते हैं, तो तनिक ऋतु बदले तो हम अधीर हो जाते हैं। अपने आक्रोश, अपने क्रोध में हम उनसे ही संबंध बिगाड़ लेते हैं जो हमारे अपने होते हैं। क्यों ऐसा ही होता है ना? हमें लगता है कि हमारे अपने हैं, फिर से मना लेंगे। परंतु स्मरण रखिए, सादा ऐसा करना संभव नहीं होता। सागर की उछलती लहरों को तट सहता है, और यदि तट ही टूट जाए तो बाढ़ आ जाती है। हमारे संबंध दूध की भांति होती है। दूध तप कर उबल सकता है, परंतु यदि उसमें खटास आ जाए तो फट भी जाते हैं, और फटे दूध को चाहे कितना मत लो, उसमें से मातम नहीं निकलेगा। इसलिए अपने संबंधों को संभाल कर निभाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने अहंकार से भारी हो जाता है, जिसमें अभिमान भर जाता है, वो उस पत्थर की भांति हो जाता है, जो भारी होने के बावजूद भी नदी की धारा में डूबकर अपना अस्तित्व खो देता है। अगर किसी लक्ष्य, खुशियां, सफलता की प्राप्ति में लंबा समय लग रहा है, प्रतीक्षा की अवधि अधिक है, तो हो सकता है आपकी अपेक्षा से ज्यादा आपको मिलने वाला है। अपने कर्म पर अडिग रहिए और विश्वास रखिए उस स्वर पर जो आपके कर्म की परीक्षा ले रहा है। जो लोग जीवन को भूत और अतीत के भरोसे छोड़ देते हैं, उन्हें श्री कृष्ण सावधान करते हैं। जीवन का अर्थ ना भूत है ना भविष्य, जीवन केवल और केवल वर्तमान है। इसीलिए वर्तमान में अपने जीवन का आनंद उठाइए। श्री कृष्ण कहते हैं, संगति या साथ, मित्र या साथी मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। आप कहेंगे कैसे? मनुष्य अपने व्यक्तित्व के लिए उत्तरदायी होता है, परंतु मनुष्य संगति में ना चाहते हुए भी उसका व्यक्तित्व संगत की भांति हो जाता है। मान लीजिए, एक पात्र में जल, दूसरे में दूध है और तीसरे में मलिन कीचड़ रखा हुआ है। यदि इस जल को दूध में मिला दें तो ये जल दूध बन जाता है, और यदि इसी जल को हम मलिन कीचड़ में मिला दें तो ये जल कीचड़ बन जाएगा। ऐसी कोई युक्ति नहीं कि जल बिना घुले मिले दूध या किचन में अपना अस्तित्व बनाए रखें या उनसे अलग रहे। और ठीक ऐसा ही मनुष्य के जीवन में भी होता है। यदि एक गुणहीन व्यक्ति गुणवानों की संगत में बैठे तो उसे लोग क्या समझेंगे? गुणवान सम्मान का पात्र समझा जाएगा, और यदि एक गुणवान व्यक्ति गुणहीनों के संगत में जा बैठे तो उसे भी तिरस्कार मिलता है।
इसलिए अपने जीवन में सदैव संगति सोच समझकर सावधानी से चुनिएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, वो सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और भक्ति के साथ। श्री कृष्ण कहते हैं, नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता है, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। मनुष्य सब कुछ चाहता है, पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत हो। भगवान कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं ही सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूं। समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे, और सुख के बाद दुख आना भी स्वाभाविक है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य भी बड़ा विचित्र प्राणी है। अपने से नीचे के स्तर के लोगों को हीन की दृष्टि से देखता है, उनका उपहास उड़ाता है, उनसे बार बार कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम भविष्य में कुछ नहीं कर पाओगे। जब मनुष्य के पास धन, संपत्ति, मान सम्मान होता है तो दूसरों का आदर नहीं करता, परंतु वो एक बात भूल जाता है कि उससे भी अधिक शक्तिशाली कोई अस्तित्व में है, और वो है समय। समय अपना चक्र कब बदलेगा ये कोई नहीं जानता। समय अपनी करवट कब लेगा ये कोई नहीं जानता। कोयला भी समय के साथ हीरे में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए जीवन में कभी भी किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, निस्वार्थ कर्म को अपने जीवन में अपनाइए। जो विधाता की लेख में होता है उसी का फल हमें मिलता है। विधि के विधान को स्वयं ईश्वर भी नहीं टाल सकते। जिस व्यक्ति के पास आपके लिए मान सम्मान और कद्र ना हो, उनके साथ रहना व्यर्थ है। वो सदैव आपके लिए शत्रुता का भाव रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने से उत्तम है आप अकेले रहे। इस जीवन में अधिक सरल होना भी अनुचित है। जो सरल और सीधे स्वभाव का होता है, लोग उसका अनायास फायदा उठाते रहते हैं। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। प्रभु अपने भक्तों की सदैव परीक्षा लेते रहते हैं। इस परीक्षा में भक्तों को अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ता है। सामान्य लोग इसे अपना दुख मानकर पीछा छुड़ाते हैं। वही साधक तथा प्रेमी प्रभु की इच्छा समझकर उसका सामना करते हैं। जो लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुकने में कोई बुराई नहीं है, उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि जो सच में अपने होते हैं ना, वो कभी झुकने ही नहीं देते। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान ना हो, क्योंकि वो लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। सबसे इस तरह का व्यवहार कीजिए कि कोई आपके बारे में बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास ना करे। हम ना बोले फिर भी वो सुन लेता है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। वो ना बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रद्धा है। अगर कोई व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार, भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो जिंदगी में कभी कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपने चुंबक को तो देखा ही होगा, कैसे वो लोहे की ओर आकर्षित होता है और कैसे वो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि उसके स्वभाव में ही आकर्षण है। हम सबके भीतर एक ऐसा ही चुंबक होता है, विचार का चुंबक, जो सदा अपने ही जैसे विचारों को आकर्षित करता है। हम जो बोलते हैं वही करते हैं। उसी प्रकार हम जो सोचते हैं वैसा ही पाते हैं। साधु ईश्वर का नाम जपता है तो उसे ईश्वर मिल जाता है, अर्थात फल हमारी सोच पर ही निर्भर करता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचिए। एक शहर में एक परिश्रमी,
ईमानदार और सदाचारी लड़का रहता था। माता पिता, भाई बहन, मित्र, रिश्तेदार उससे बहुत प्यार करते थे। सबकी सहायता को तत्पर रहने के कारण पड़ोसी से लेकर सहकर्मी तक उसका सम्मान करते थे। सब कुछ अच्छा था, किंतु जीवन में वह जिस सफलता प्राप्ति का सपना देखा करता था वह उससे कोसों दूर था। वो दिन रात जी जान लगाकर मेहनत करता, किंतु असफलता ही उसके हाथ लगती। उसका पूरा जीवन ऐसे ही निकल गया और अंत में जीवन चक्र से निकलकर वह काल चक्र में समा गया। क्योंकि उसने जीवन में सुकर्म किए थे, इसलिए उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। देवदूत उसे लेकर स्वर्ग पहुंचे। स्वर्ग लोक का अलौकिक सौंदर्य देखकर हुआ मंत्र मुग्ध हो गया और देवदूत से बोला, ये कौन सा स्थान है? देवदूत ने बोला, ये स्वर्ग लोक है। तुम्हारे अच्छे कर्म के कारण तुम्हें स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ है। अब से तुम यहीं रहोगे। ये सुनकर लड़का खुश हो गया। देवदूत ने उसे वह घर दिखाया जहां उसके रहने की व्यवस्था की गई थी। वह एक आलीशान घर था, इतना आलीशान घर कि उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। देवदूत उसे घर के भीतर ले गया और एक एक करके सारे कक्ष दिखाने लगा। सभी कक्ष बहुत सुंदर थे। अंत में वह उसे एक ऐसे कक्ष के पास लेकर गया जिसके सामने स्वप्न कक्ष लिखा हुआ था। जब वो उस कक्ष के अंदर पहुंचे तो लड़का ये देखकर दंग रह गया कि वहां बहुत सारी वस्तुओं के छोटे छोटे प्रतिरूप रखे हुए थे। ये वही वस्तुएं थे जिन्हें पाने के लिए उसने आजीवन मेहनत की थी, किंतु हासिल नहीं कर पाया था। आलीशान घर, कार, उच्चाधिकारी का पद और ऐसी बहुत सी चीजें जो उसके सपनों में ही रह गए थे। वह सोचने लगा कि इन चीजों को पाने के सपने मैंने धरती लोक में देखे थे, किंतु वहां तो मुझे मिले नहीं। अब यहां इनके छोटे प्रतिरूप इस तरह से क्यों रखे हुए हैं? वो अपनी जिज्ञासा पर नियंत्रण नहीं रख पाया और पूछ बैठा, ये सब यहां इस तरह, इसके पीछे का क्या कारण है? देवदूत ने उसे बताया, मनुष्य अपने जीवन में बहुत से सपने देखता है और उनको पूरा हो जाने की कामना करता है, किंतु कुछ ही सपनों के प्रति वह गंभीर होता है और उन्हें पूरा करने का प्रयास करता है। ईश्वर और ब्रह्मांड मनुष्य के हर सपने पूरा करने की तैयारी करते हैं, लेकिन कई बार असफलता प्राप्ति से हताश होकर और कई बार दृढ़ निश्चय की कमी के कारण मनुष्य उस क्षण प्रयास करना छोड़ देता है जब उसके सपने पूरे होने वाले होते हैं। उसके वही अधूरे सपने यहां प्रतिरूप के रूप में रखे हुए हैं। तुम्हारे सपने भी यहां प्रतिरूप के रूप में रखे हैं। तुमने अंत समय तक हार ना मानी होती तो उसे अपने जीवन में प्राप्त कर चुके होते। लड़के को अपने जीवन काल में की गई गलती समझ आ गई, किंतु मृत्यु पश्चात अब कुछ नहीं कर सकता था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी भी कार्य को पूर्ण करने की दिशा में अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो उसे दृढ़ निश्चय के साथ कीजिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, चाहे कितनी बार भी असफलता का सामना क्यों ना करना पड़े। अपने सपने को पूरा करने की दिशा में तब तक प्रयास करते रहेंगे जब तक वो पूरे नहीं हो जाते हैं, अन्यथा समय निकल जाने के बाद ये मलाल रह जाएगा कि काश मैंने थोड़ा प्रयास और किया होता। अपने सपनों को अधूरा मत रहने दीजिए। दृढ़ निश्चय और अथक प्रयास से उन्हें हकीकत में तब्दील करके ही दम लीजिए। श्री कृष्ण सदैव आपके साथ हैं। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरे को साफ करता है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में ही एकता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, वह सपने सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो। आने वाला पल खुद चलकर आएगा, कोशिश करके तो देखो। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संभाल सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा और विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फायदा।
उसी तरह व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो जीवन को फायदा। हमें हर संबंध को समय देना चाहिए, क्योंकि कल क्या पता हमारे पास समय हो पर संबंध ना हो। कोशिश कर रहा हूं कि कोई मुझसे ना रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ ना छूटे। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाना। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी की सबसे अच्छी बात यह है कि हमेशा नहीं रहने वाली। यह एक उम्र के बाद सभी को समझ में आने लगती है कि दिन अच्छे हो या बुरे, दोनों बीत जाते हैं। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। इसलिए जो आज आपके लिए है ही नहीं, उन्हें जबरदस्ती पकड़ने से क्या। भले ही जीवन भर अकेले रहना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। हिसाब रखो, आजकल लोग जल्दी पूछ लेंगे कि तुमने क्या किया है हमारे लिए। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है। बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई आपका भी है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से हर बात को समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी महाभारत होने ही नहीं देते। रिश्ते कोई भी हो, उसे ऐसे निभाओ उस रिश्ते की डोर जिंदगी भर ना छूटे। जीवन के हर सुनहरे मोड़ पर यादों को पड़े रहने दो। जुबान पर हंसी की मुस्कान रहने दो। ना रहो खुद उदास और ना ही किसी को उदास रहने दो। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते: समुद्र, शमशान, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। गरीब व्यक्ति की हाय और दोगले व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। पैसा हो तो आपकी अयोग्यता भी किसी को नजर नहीं आती, और गरीबी हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आती। अपना वह है जो किसी और के लिए तुम्हें नजरअंदाज ना करे। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। वक्त जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, बदलता जरूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। थोड़ी बहुत कमियां भी जरूरी हैं। इंसान हो तो इंसान लगना भी जरूरी है। आप खुश हो, अच्छी बात है। आपकी वजह से कोई खुश है, यह सबसे अच्छी बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता तो वह तो फिर भी भगवान है। वह ऐसी समस्या का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कोई हल हो ही ना। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं। आपको खुद ही आपके हालात बदलने होंगे। आप अपने आप से इतने मजबूत होने का वादा करो कि दुनिया की कोई भी चीज आपके मन की शांति को भंग ना कर सके। जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए तो आपका पीछे हटना ही बेहतर होता है। अक्सर इंसान को वही रिश्ते थका देते हैं जो उसका इकलौता सुकून होते हैं। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, और सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। आप जिस चीज पर ध्यान दोगे वही चीज सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। हृदय से जो दिया जाता है वह हाथ से नहीं, मन से जो कहा जाता है वो शब्द से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। संबंधों को समय की नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम इस संसार में किसी को खोने के डर से जी रहे हो। जब इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं, चिंता छोड़ो और सजाओ। परमेश्वर आपकी सभी चिंता और परेशानियों से बहुत बड़ा है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी। मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। अपने वह नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने वह होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। जमाने की इस भीड़ में जिंदगी कहाँ सुकून पाएगी। बैठो कभी 2 पल तन्हाइयों में, खुद की खुद से मुलाकात हो जाएगी। इंसान अपना बुरा वक्त तो भूल जाता है, लेकिन बुरे वक्त में
जिन लोगों ने बुरा रवैया किया था उनको कभी नहीं भूलता। अच्छे विचारों में इतने व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छू भी ना पाएं। लोगों के काम आते रहें, क्योंकि कुदरत का एक उसूल है कि जिसके कुएं से लोग पानी पी रहे हैं वह कभी सूखता नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली हैं उसका कल भी बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में भी है। जिंदगी में कितने भी दुख आ जाएं, कभी उनसे भागना मत, क्योंकि जितनी भी कोशिश कर लो मुसीबत आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। इसलिए मुसीबतों का डटकर सामना करो। जो लोग बोलते हैं ना कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास तो समय भरपूर होता है, पर उनको तुम्हें नहीं देना। ये बात समझ लेना कि उनका दिल भर गया है। ये बात जितनी चुभेगी उतनी ही आपको खाई में गिरने से बचाएगी। तो अगली बार उनके सामने वक्त की भीख मत मांगना। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, उस पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते फिर तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन को शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मिली है अगर जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखाइए, वरना इतिहास के पन्ने आजकल रिश्वत देकर भी छपते हैं। एक ही समानता है पतंग और जिंदगी में, ऊंचाई में हो तब तक वाह वाह होती है। यह दुनिया सपेरों की बस्ती है, ये रिश्ते बनाकर डसती हैं। यहां भरोसा बहुत महंगा है और नफरत बिल्कुल सस्ती है। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आजाद कर दो। पकड़ कर रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। जरूरी नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए। मीठे शब्द बोलकर किसी के जीवन में मिठास घोली जा सकती है। मौन रहकर ही आप जान सकते हैं कि कौन आपका है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। कद्र और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिनकी कद्र करो वह वक्त नहीं देता, जिसे वक्त दो वह कद्र नहीं करता। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता है, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए तुमने हीरा गंवा दिया। संभव ना हो तो मना कर दें, पर किसी को अपने लिए इंतजार ना करवाएं। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार दो, सम्मान दो, फिर भी वह आपको धोखा ही देते हैं। क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है और समय के साथ कर्म बदलते रहते हैं और कर्मों से भाग्य बदलता रहता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत कभी भी पलट देता है। मन में जो है उसे साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले होंगे। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं हूं, फिर इंसान अपनी औकात दिखा देगा। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। अच्छा दिल और स्वभाव दोनों आवश्यक है। अच्छे दिलों से कई रिश्ते बनते होंगे और अच्छे स्वभाव से वह जिंदगी भर टिक पाएंगे। तुम्हें पता नहीं, शायद वह अपना घर ही जला रहा है जो अपने घर वालों की शिकायतें औरों को सुना रहा है। ईश्वर तब तक खुश होते हैं जब वह देखते हैं दुखों के बावजूद इंसान उस पर विश्वास रख रहा है। और यकीन मानिए, आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देते हैं। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो, उस इंसान का बदला स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं। आज के ज़माने में किसी को यह महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूटे हुए हैं, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंट तक उठाकर ले जाते हैं। लोग अधिक खुशी में नज़र और दुख में नमक ज़रूर लगाते हैं। लोग उपवास सिर्फ अन्न का करते हैं, जबकि दिल में जहर, लोभ, लालच, क्रोध, बुरे विचार को पालते हैं। इतने कड़वे मत बनो,
कोई छक ना सके, और इतने मीठे भी मत बनो कि कोई निगल जाए। तरक्की की राह पर उसी का जोर चलता है, बनाकर रास्ता जो भीड़ से अलग चलता है। किसी को ज्यादा भाव दोगे तो वह आपको रद्दी के भाव बेच देगा, इसलिए किसी पर उतना ही लुटावो जितना समेट सकते हो। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो पहले खुद अपनी तरफ से सफलता प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाता है। कल शीशा था, सब देख कर जाते थे, आज टूट गया, सब बच कर जाते हैं। यह वक्त है साहब, दिन सबके आते हैं। ऐसे लोगों से बचिए जो आपके मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे से आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। चाह क्या है? बस परिस्थितियों से बना हुआ एक पुतला। खुशियों का कोई रास्ता तय नहीं होता। हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। ये बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। जितना त्याग करोगे उतना प्राप्त करोगे। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो। करो वह जो उचित हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। मन साफ रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। इंसान के लिए दो ही चीजें हैं, ईश्वर का डर और ईश्वर का दर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचता रहेगा, और ईश्वर का डर रहेगा तो उनकी कृपा बरसती रहेगी। हम जिसकी जितनी परवाह करते हैं, अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। जीवन में परेशानियां चाहे कितनी भी हों, चिंता करने से और ज्यादा होती हैं। खामोश होने से बिल्कुल कम और सब्र करने से गायब हो जाती है। परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से दुख खुशियों में बदल जाते हैं। जिंदगी बहुत छोटी है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। पता है लोग हमारी कद्र क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उन्हें ही ये एहसास दिला देते हैं कि हम उनके लिए हैं। इसलिए उनको लगता है कि जब चाहे वह हमारा फायदा उठा सकते हैं। वह जैसे चाहें हर चीज आपसे करवा सकते हैं। रिश्ते उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। मतलब की भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का। सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्तों का। ये दुनिया इसलिए बुरी नहीं कि यहां लोग बुरे ज्यादा हैं, बल्कि इसलिए बुरी हैं कि यहां अच्छे लोग खामोश हैं। कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन उस फल का क्या मतलब जिस सब्र से इंसान टूटकर बिखर जाए। रख भरोसा खुद पर। नक्शे तो पक्षियों के पास भी नहीं होते हैं, फिर भी वह अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। कभी यह सोचकर कमजोर मत पड़ना कि आप अकेले हो, बल्कि यह सोचकर हमेशा डटे रहना कि आप अकेले ही काफी हो। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं। उन्हें तो बस फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं, इसका सीधा सा अर्थ है आप उनसे 2 कदम आगे हैं। हमारे पास जो कुछ है उसका आनंद हम तभी ले पाएंगे जब हमारे पास जो नहीं है उसकी चिंता करना छोड़ देंगे। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। बिना मतलब के कोई भी आपकी इज्जत नहीं करता। इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वह है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने और उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है, उस दिन हमारी परेशानियां हमसे दिलचस्पी लेना बंद कर देती हैं। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से वह लोग वह नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। असली बड़ा आदमी वह होता है जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा महसूस ना करे। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं, चरित्र से करिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। केवल उस इंसान को आपकी आलोचना करने का अधिकार है जो आलोचना करने के साथ सहायता करने का भी भावना रखता है। आंसू दिल दुखने पर निकल आएं, पर किसी का दिल दुखाने के लिए कभी ना निकले।
अपने लोग नहीं अपने घर लौट कर आते हैं। आज के समय में कोई अपना नहीं होता। लोग तभी तक आपके होते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ होता है। जब आपका होना ना होना बराबर हो जाए तो आपका ना होना ही बेहतर है। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द आपसे कहे तो आपको कैसा लगेगा। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना। वहां जो है वह हमेशा से तुम्हारा था और तुम्हारा हमेशा रहेगा। कभी दुश्मन की मदद करनी पड़े तो चूकना मत। हम दिल वाले हैं, बदला लेना तो बुज़दिलों का काम है। जिन लोगों का अपना लक्ष्य पता होता है वह लोगों की बात पर इतना ध्यान नहीं देते और निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। जबकि जो लोग दूसरों की बात में आ जाते हैं वह दूसरों को नुकसान तो करते ही हैं, अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। एक गांव में दो बच्चों की दोस्ती हो गई। एक बच्चा 8 साल का था और दूसरा 10 साल का। दोनों बच्चों की दोस्ती दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी। दोनों साथ में स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे, खेलने के लिए जाते थे। एक दिन दोनों बच्चे गेंद से खेल रहे थे। खेलते खेलते वह गांव से दूर निकल गए और एक सुनसान इलाके में पहुंच गए। उस गांव से बाहर एक बहुत ही पुराना कुआं था जो कि सूख चुका था और उनकी गेंद उस पुराने कुएं में जा गिरी। अब जो 10 साल का बच्चा था वह बोला, रुको मैं गेंद निकालता हूं, और इसी हड़बड़ाहट और जल्दीबाजी में वह कुएं में गिर गया। गेंद तो निकली नहीं बल्कि बच्चा भी कुएं में चला गया। अब छोटा बच्चा जो कि बाहर खड़ा था घबरा गया और सोचा कि अब क्या होगा। घर वाले तो मुझे बहुत मारेंगे, डांटेंगे, इसकी जान चली जाएगी, ये बच नहीं पाएगा। उसके मन में ऐसी बहुत सी उल्टे उल्टे नेगेटिव ख्याल आ रहे थे। अंदर से बच्चा चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, और इधर से बाहर खड़ा बच्चा चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। लेकिन सुनसान जगह होने के कारण इनकी आवाज कोई सुन नहीं रहा था। दूर दूर तक कोई दिख भी नहीं रहा था। छोटा बच्चा दौड़कर इधर उधर घूम कर देख लिया लेकिन कोई नहीं दिख रहा था। अब अंदर पड़े बच्चे का गला चिल्लाने के कारण सूखता जा रहा था। आवाज नहीं निकल रही थी, सांसें फूल रही थीं और आसपास में पानी भी नहीं मिल रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी उसको दूर झाड़ी के पास एक रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। वह बच्चा दौड़कर गया और लेकर आ गया। उसने रस्सी से वो बाल्टी बांधी और रस्सी नीचे कुएं में फेंक दी और उस 10 साल के लड़के से कहने लगा कि आ जाओ ऊपर, मैं तुम्हें खींचता हूं। अंदर पड़ा लड़का कहने लगा, पागल तो नहीं हो गए हो, तुम भी गिर जाओगे, तुम मुझे खींच नहीं सकते, यह नहीं हो सकता। उस 8 साल के लड़के ने कहा, नहीं, ये मैं करके दिखाऊंगा, तुम बाल्टी पकड़ो और ऊपर आ जाओ। उस 8 साल के बच्चे ने अपनी पूरी जान लगा दी। उसका गला सूख चुका था, प्यास लग रही थी, हालात खराब हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद उसने उस रस्सी को अपने पूरे दम से खींचा और उस 10 साल के लड़के को बाहर निकाल दिया। अब उस बच्चे को निकलते निकलते रात हो गई थी। अब वह दोनों बच्चे गांव की तरफ जा रहे थे। दोनों गांव में पहुंचे तो भीड़ इकट्ठा हो गई थी। उन दोनों के माता पिता रो रहे थे। गांव वाले कह रहे थे कि बच्चे मिल जाएंगे, बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन मिले कहीं नहीं तो सब परेशान थे। इन दोनों बच्चों को जब गांव की तरफ आते हुए देखा तो सभी लोग खुश हो गए। अब दोनों बच्चों से पूछने लगे कि कहाँ गए थे। इन बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलें। सच बोले तो मार पड़ेगी कि इतनी दूर चले गए, कुएं में गिर गए, और अगर झूठ बोले तो क्या बहाना। दिमाग काम नहीं कर रहा था। एक तो ऐसे हालात थे और दिन भर से परेशान भी थे। अब दोनों ने सच बोल दिया। छोटे बच्चे ने कहा कि ये कुएं में गिर गया था, तब मैंने रस्सी से खींचकर बाहर निकाल दिया। अब जैसे ही यह बोला लोग हंसने लगे कि तुम पागल हो क्या, तुमसे एक बाल्टी पानी नहीं खींची जा सकती, तुमने उस 10 साल के बच्चे को खींचकर बाहर निकाल दिया। लोग उस बच्चे का मजाक उड़ाने लगे। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो वहां के सरपंच थे, उन्होंने कहा कि यह बच्चा सच बोल रहा है।
कि वाकई में 10 साल के बच्चे को खींचकर बाहर निकाल दिया। अब इसके दो कारण हैं। पहली बात तो यह कि इसके पास और कोई विकल्प नहीं था। इसे मालूम था कि इसे बाहर नहीं निकाला तो ये मर जाएगा। और दूसरी बात, इसके आसपास में कोई ये कहने वाला नहीं था कि तुझसे यह नहीं होगा। इसलिए यह बच्चा सच बोल रहा है। अगर आप जीवन में सक्सेस पाना चाहते हैं तो यह बात याद रखिएगा। पहला, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, आपको उस काम को करके ही दिखाना है। और दूसरा, जब आसपास के लोग कहने लगे कि तुमसे नहीं होगा तो बहरे बन जाओ, उनकी बातों को मत सुनो, दिखाओ करके कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।